चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से परीक्षा पोर्टल ऐप पर। और आज नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ फिर से मैं तैयार हूं। कि आप तैयार हैं तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं सब लोग। और एक नया टॉपिक बेसिक क्लास में आप लोगों ने सब बेसिक चीज़ें देख ली होंगी। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपका अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, आपका प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। और आज हम एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझने वाले हैं, टाइम एंड वर्क का। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, टाइम एंड वर्क। आप लोगों ने कहीं भी ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे, 10 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। या राम या मोहन या आपका एक किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करता है, मान लो 15 दिन में करता है। बी कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसका एक बेसिक से कंसेप्ट, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, तो कितने दिन में करेंगे बोलो। मिलके, मिलके, मिलके 25 दिन में। नहीं, आप बोलोगे सर ये एक काम कितने दिन में, एक 10 दिन में करता है। एक दिन में एक, 10 दिन में एक काम, ऐसा भी बोल सकते हो रिवर्स। एक दिन में कितना काम करेगा, उसका 1/10 हिस्सा, 10वां भाग करेगा। पूरा काम ए होता है, एक काम 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 दिन में, एक दिन में इतना काम, ऐसे 10 दिन में 10 काम। अब एक दिन में कितना काम, एक हिस्सा उस 10 का, 1/10 काम करेगा, तो ये उसकी क्या हो गई, एक दिन में काम करने की क्षमता। एक दिन में काम करने की क्षमता क्या होगी, 1/10। दूसरा व्यक्ति 15 दिन में करता है यही काम, 15 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा दूसरा व्यक्ति, 1/15। क्लियर है क्या। ये 1/10 हिस्सा काम करता है, 1/15 काम, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे बोलोगे सर, 1/10। ये दूसरा व्यक्ति 1/15, तो इनको जोड़ दो तो 10 और 15 का एलसीएम। आप लोगों ने फ्रैक्शन को जोड़ना, फ्रैक्शन का जोड़ना पढ़ा होगा बचपन में। कैसे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए। 15 और 10 का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो पुरानी वीडियो देखो आप लोग सब, सब पे बनेगा। 10 से 30 को भाग दिया, 3 बार आ गया, 3 का गुणा ऊपर, 15 दूनी 30, 2 का गुणा, तो 5/30, मतलब 1/6 काम करेंगे हर दिन में। मतलब किसी काम का 6वां भाग करेंगे एक दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। समझ रहे हैं ना। एक दिन, एक दिन में किया गया कार्य। आप बोलोगे सर टोटल दिन कितने लगेंगे, दिन कितने लगेंगे, या समय टाइम कितना होगा। टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता, या इफिशियंसी बोल सकते हो, कार्य क्षमता। क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। आप बोलोगे सर टोटल वर्क कितना था, एक, एक काम था, बटे कितना, कैपेसिटी कितनी है दोनों की मिला के, 1/6 से भाग दे दो, तो 1/1, 6 कहाँ जाएगा, गुणा में, तो कितना आ जाएगा, 6 दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम करने में। ये तो था बेसिक सा तरीका। ठीक है। हमने क्या किया, निकाल लिया 10 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में पहला व्यक्ति मतलब ए कितना काम करेगा, 1/10। बी कितना काम करेगा एक दिन में, 1/15। ये एक एक दिन में किया गया कार्य है, मतलब एक दिन में इतना कार्य करते हैं, यही कहलाती है उनकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। एक दिन में इतना कार्य, दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, दोनों को जोड़ लिया, आपका कितना आया, 5/30, मतलब कि 1/6 हिस्सा। 1/6 हिस्सा मतलब 1/6 हिस्सा एक दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 6 दिन में। ऐसे भी कंसेप्ट लगा सकते हो, 1/6 हिस्सा एक दिन में, मतलब उस 6 काम में से एक काम करते हैं वो एक दिन में, तो पूरा काम 6 दिन में। ऐसे नहीं सोच सकते आप इसको, सोच सकते हो सब। 1/6 हिस्सा क्या होता है, फ्रैक्शन फिर से समझो, 6 में से
एक एक काम कितने में से, 6 में से, एक कितने दिन में करता है, एक दिन में। तो पूरा काम 6 यूनिट 6 दिन में, समझ गए। इसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की कुछ भी, ऐसे करना है आपको। ये था बेसिक तरीका। हमने पूरा काम कितना माना, एक काम, एक काम करते हैं। अब एक काम क्या होता है, एक घर बनाना। एक दिन में एक घर तो बन नहीं जाता, उसको हम टुकड़ों में बांटते हैं। एक काम क्या होता है, 100 ईंट बनाना, वो भी एक काम है, 100 ईंट बनाई और उसको 100 टुकड़ों में बांट सकते हैं। 100 ईंट, हर रोज कितनी ईंट बनी होगी। ऐसे टोटल वर्क को हम एक की जगह कई बड़ी यूनिट में बना सकते हैं, नहीं बना सकते। जैसे यही क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में, 15 दिन में। तो हम टोटल वर्क इतने यूनिट मान लें कि 10 का भी भाग चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए। कितना मान लें, एलसीएम इनका आप बोलोगे सर 30। ए लिखा है 30। 30 क्या है, ये टोटल वर्क है। ये क्या है, जितने जितना टाइम लगता है। ठीक है। अब आप बताओ, वो एक काम को हमने क्या मान लिया, एक काम है 30 ईंटें बनाना, 30 ईंट बनाना, या 30 दीवार बनाना, या 30 कुर्सी बनाना। बड़ाई का काम है कुर्सी बनाना। ठीक है। वो 10 दिन में 30 कुर्सी बना लेता है, तो रोज कितनी कुर्सी बनाता है, बोलो। 3 कुर्सी। तो ये क्या हो गई, इफिशियंसी। हर दिन कितनी कुर्सी, 3। अब हमने वो फ्रैक्शन में जोड़ना घटाने जिसमें टाइम लग रहा था, उसको हमने काय में कन्वर्ट कर लिया, टोटल वर्क 30 मान लिया। 30 ही क्यों माना, क्योंकि इन दोनों का भाग जा रहा है। 30 वर्क, क्या नाम है आपका, आपका 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 हाँ हाँ, कहाँ ध्यान है, देख रही हो ना, समझ में आ रहा है। हाँ। आप बोलो सर, 10 दिन में 10 दिन में कितना काम करते हैं, 30 काम, 30 यूनिट काम। एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। यही इसकी क्षमता आ गई, रोज को ये 3 कुर्सियां बना सकता है। बोलो क्लियर है क्या। यही 30 कुर्सियां, टाइम तो काम तो वही है जो वो करता था, जो ये करता है। यही 30 काम ये 15 दिन में करता है। ये 30 कुर्सियां 15 दिन में बनाता है, रोज कितनी कुर्सी बनाएगा। तो ए इसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। समझ रहे हैं ना। अब काम कितना है, पूरा 30। 30 काम दोनों मिलके करेंगे, 3 और 2 कैपेसिटी के साथ। बोलो कितनी कैपेसिटी, 5। रोज 5 कुर्सियां बनेगी और काम 30 ही है। वो 30 ही काम को 5 की कैपेसिटी के साथ करोगे, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। कंसेप्ट समझ गए क्या। इसी तरीके से करना है आपको अब हैंडल इसको। ठीक है, कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। लिखो एक क्वेश्चन आगे हम। और ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। और यही क्वेश्चन लगभग हर, आज का सेट देखा, प्रीवियस ईयर सेट में रोज अपलोड करता हूँ, रोज लाइव क्लास रहती है 8 बजे। और मैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए इस काम को इतने दिन में करता है, बी इस काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 लोग होंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बीच में एक आध काम छोड़ के चला भी जाता है, तो भी काम कितने दिन में समाप्त हुआ। उस टाइप के भी अपन क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझ में आया, सबको आया, एक एक व्यक्ति को आया। बिल्कुल। आगे देखो, एक और क्वेश्चन लिखो। ए किसी काम को, या ऐसा लिख लो, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं, अकेले अकेले जब करते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आपको बेसिक मेथड तो अप्लाई नहीं करनी ना। 12 दिन में, कितने दिन में भाई, 12 दिन में तो बी अकेला कर लेता है, और उस ए अकेला भी भिड़ जाए तो 10 दिन में हो जाता है। समझ रहे हो ना। इन सब से तो कम ही दिन लगेंगे जब तीनों मिलके करेंगे तो। टोटल वर्क कितना ले लें, बोलो।
टोटल वर्क कितना ले लें? ऐसी संख्या ले लें जिसमें तीनों का भाग जाता हो। तो आपने बोला 60, 60 कुर्सियां बनाते हैं ये। 15 दिन कैसे आ सकता है? आप बोलो सर 10 की कैपेसिटी, 10 दिन में बनाता है 60 कुर्सी, तो एक दिन में कितनी कुर्सी? 6 इसकी कैपेसिटी। 12 दिन में 60, तो एक दिन में 15 दिन में 60, तो एक दिन में। आप बताओ तीनों मिल गए अगर साथ में, तो रोज कितनी कुर्सियां बनेगी हर एक दिन में? 6 और 5 11 और 4 15 कुर्सी रोज, प्रतिदिन, हर दिन 15, तो ये 60 ही कुर्सियां बनानी। काम तो उतना ही है ना। इस 60 कुर्सी 15 की कैपेसिटी के साथ कितने दिन में बन जाएंगी? 4 दिन लगेंगे सबको मिल के काम आ गया था। ऐसे करना है इसको, तीनों लोग मिल के काम करें तब क्या होगा? क्यों नहीं जाएगा? बताओ किसका नहीं जाएगा? मान लो आपके पास ये 3 है, ये 4 दिन में, ये 5 दिन में, ऐसे ही कह रहे हैं ना। तो हम एलसीएम, हम वही संख्या यहाँ लेते हैं जिससे तीनों का भाग जाता है। हम खुद ले रहे हैं ना ये तो टाइम। इनका एलसीएम वही तो होता, तीनों को 12 पंचे 60 ले लिया। 3 का भाग जाएगा 20 बार में, 4 का भाग जाएगा 15 बार में, 5 का भाग जाएगा कितनी बार में? 12 बार में। सब जुड़, भाग क्यों नहीं जाएगा? हम वही संख्या लेते हैं जिसमें भाग जाता है एलसीएम उनका। क्यों नहीं जाएगा भाग? हमने खुद ली है संख्या वो तो। समझ रहे हैं ना? हाँ। एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग। टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तथा वे, ऐसा नहीं लिखो तथा वे, आप ऐसा लिखो तथा ए अकेला उस कार्य को, ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? सी नहीं, बी अकेला। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन। बोलो। ये जो मेरी क्लास चलती है, आप लोगों ने देखी होगी, रोज सुबह 8 बजे। इसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये 7वां क्वेश्चन हुआ, 8वां क्वेश्चन हुआ। इसको बेहतर तरीके से कैसे सोल्व करते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सुबह 8 बजे आप परीक्षा पोर्टल डाउनलोड कर लीजिए। आप परीक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको मिल जाता हूँ सुबह 8 बजे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पा रहे होते हैं। इन्हीं चीज़ों को जुड़ने के लिए आप कहाँ जुड़ सकते हैं? परीक्षा पोर्टल पर। क्लियर है क्या? ओके। क्या था? ए और बी मिलकर, मतलब ए और बी मिलके काम करें तो कितने दिन में? और ए अकेला करे तो 20 दिन में। इनका एलसीएम कितना आया बोलो? 60। 12 पंचे 60। ए और बी रोज 12 कुर्सी बनाते हैं। 12 दिन में ये 60 कुर्सियां बनाते हैं। रोज कितनी बनाएंगे? ए अकेला 20 दिन में बनाता है यही 60 कुर्सियां, तो एक दिन में 3। इस एलसीएम लेना सबको आ रहा है। अब आप बताओ, ए और बी रोज 5 बनाते हैं, ए अकेला 3 बनाता है, तो बी अकेला रोज कितनी बनाएगा? 2। ए और बी में से ए माइनस कर दो। आप बोलोगे सर रोज 2, कैपेसिटी तो घट सकती है। 2 रोज कुर्सी, अकेला काम करे जब बी, तो ये 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा? आप बोलोगे सर 2 रोज तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भैया ये मिल के काम नहीं कर रहे, बी का अकेला, बी का, जी आ जाइए। एक बार और बता दे, अब हमें किस, ये 12 दिन में कौन मिलके कर रहे हैं? अब हमें दिया है ए और बी मिलके जब काम करेंगे तब कितने दिन में करेंगे? ए अकेला कितने दिन में?
30 दिन में तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें क्या निकालनी है, इनका एलसीएम। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम वो आएगा 60। ये क्या होगा, टोटल वर्क। ये क्या है, टाइम। ये क्या आएगी अब यहाँ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। तो ये 5 एफिशिएंसी किसकी आई, ए और बी की मिला के। दोनों मिला के रोज 5 कुर्सियां बनाएंगे या 5 ईंटें बनाएंगे। एक 20 दिन में बनाता है 60 कुर्सियां, तो एक दिन में भैया ए 3 कुर्सियां बना पाता है रोज, वो दोनों मिलके 5। तो ए अकेला रोज कितनी बनाएगा, कैपेसिटी घट जाएंगी ए बी में से। ए का घट जाएगा तो बचा बी की 2। रोज 2 कुर्सियां कौन बनाता है, बी। तो 60, ये पूरा काम अकेले करना है अब किसको, बी को। टोटल काम कितना है 60, रोज कितना करता है 2। कितने दिन लगेंगे बी को अकेले को, 30 दिन। तो 30 आंसर आपका। कितने दिन लगेंगे यही पूछा था बी अकेले को। समझ पाए, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं। और बताएं, और लिखें क्वेश्चन, समझ में आया, हर एक व्यक्ति को आया बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो लिखो क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, एक ही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। देखो ए बी तथा सी किसी, या ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करते हैं। 60 दिनों में समाप्त करते हैं। ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बोलो। ए बी और सी तीनों मिलकर 45 दिन में, समझ रहे हैं ना, बी और सी मिलकर 60 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा 60 और 45 का, 180। दोनों का भाग चला जाए 45 से 4 बार में, 60 से 3 बार में। मतलब ए बी सी रोज कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 4। बी और सी मिलकर रोज कितनी, 3। मतलब ए कितनी बनाता होगा रोज, 1। ये तीनों की कैपेसिटी 4 है, इनमें से बी और सी की हटा दो, बी और सी की 3 हटा दो, तो किसकी बची, ए की कितनी, एक की कैपेसिटी। रोज एक कुर्सी बनाएगा और अकेले करना है अब तो पूरा काम, 180 काम। कितने दिन लगेंगे, 180 दिन। बात खत्म, आंसर। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ये है टाइम एंड वर्क, सरल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। लिखो एक और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मिला के दी है, किसी की दी है, घटा के आप दूसरे की निकाल सकते हो। लिखो एक और क्वेश्चन, ए बी तथा सी अलग अलग या अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए और ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में, सॉरी 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। लिखो, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं तथा
तथा, हाँ, और लिखना है। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? काम छोड़ दे अगर एक व्यक्ति अगर काम छोड़ के चला जाए, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसके पहले एक और क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंपल सा। लिखना है क्या? लिख लो, जगह लाइन छोड़ दो, एक और क्वेश्चन लिखो। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लिखो क्वेश्चन। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? पहले का नहीं, इसका बताओ। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं अलग अलग? 12 15, एलसीएम कितना आएगा? 60, 12 पंचे 60, 15। अब सुनो, सुनना ध्यान से। आप ऐसे कर सकते हो, कैसे? दोनों ने मिलके काम शुरू किया, तो 5 और 4 साथ में एक दिन में कितना काम होगा? 9 यूनिट। ऐसा कितने दिन तक चला? 4 दिन तक चला। नहीं चला, 4 दिन बाद छोड़ा है। आप बोलोगे सर ऐसे 4 दिन तक चला, तो नौ चौको 36 काम हो चुका है, कितने में से? 60 में से। अब कितना काम बचा? अब कितना बचा? 24 काम। तो इसी 24 काम को किससे करवाना है? ये तो, अच्छा, बी चला गया छोड़ के। ए ए चला गया ना छोड़ के, अब कौन करेगा इसको? बी करेगा। कितने की कैपेसिटी के साथ? तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन बी को अकेले लगेंगे शेष कार्य करने में। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? हाँ, 4 दिन ये लग गए थे। 6 ए, तो आप बोलोगे सर 10 दिन में काम समाप्त हुआ। क्योंकि उसने पूछा है काम कितने दिनों में, सब सुनो क्वेश्चन की भाषा। काम कितने दिनों में समाप्त हुआ मतलब टोटल दिन बताने हैं। अगर पूछा होता कि एक काम 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा, तो कितना लगा? 6। समझ रहे हैं ना? अगर लिखा होता शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा, तो 6 दिन में। बोला है काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, मतलब टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ, शुरू से लेकर आखिरी तक। समझ पाए? नहीं आया? भैया, ए था, यहाँ देखो, यहाँ से काम शुरू हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है, हमें यही पूरे दिन निकालने हैं। आगे के 4 दिन, आगे के 4 दिन, आगे के 4 दिन ए और बी ने मिलके काम किया। मिलके काम किया तो कितना काम होगा रोज? 9। 9 काम रोज, 9 काम रोज, 9 काम, तो कितना टाइम काम होगा? 9 चौको 36, 4 दिन में 36 काम। तो पूरा काम कितना था? 60। तो बचा काम कितना? 60 में से 36 घटाओ 24। अब यहाँ काम कितना बचा? 24 काम बचा। तो 24 काम को किससे करवाना है? ये तो चला गया, बी अकेला करेगा। और बी की कैपेसिटी कितनी है अकेली? 4। 4 की कैपेसिटी के साथ ये 24 काम कितने दिनों में करेगा? भाग दे दो 6 दिन, तो ऊपर आ गए दिन पूरे 10, यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? ठीक। खुश? ये है कंसेप्ट। समझ में आया? हाँ, समझ में तो सबको आया। बताओ। ये है टाइम एंड वर्क। कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला भी जाता है, कोई नया व्यक्ति आ भी जाता है, सुनो बीच में, तो भी घबराना नहीं है। आ जाने दो। कौन सा? पिछला वाला। वो करवाएंगे अभी, ये समझ में आया?
इसको एक तरीका और है आपके पास करने का, सुनो ध्यान से। आप एक बात बताओ, यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, टोटल यही दिन थे, यही दिन थे करने के। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। फिर किसने किया? बी ने। ए ने 4 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा? 20 काम। चार 5 की कैपेसिटी के साथ 4 दिन में कितना काम करता है? 20 काम। 20 काम ए ने कर दिया। 20 काम किसने कर दिया? ए ने। कितने में से? बाकी का 40 काम किसने किया? कहाँ से लेकर कहाँ तक? शुरू से लेकर आखिरी तक रहा बी। 40 काम हुआ किसके साथ? बी की कैपेसिटी के साथ, 4 की कैपेसिटी के साथ। टोटल 10 दिन में किया होगा, शुरू से लेकर आखिरी तक बना रहा ना बी। तो 10 आंसर। बी ने जितना काम किया उतना हटा दो ना, ऐसे नहीं सोच सकते। ए तो, ए ने जितना काम किया वो हटा दिया, बी शुरू से आखिरी तक रहा, तो शुरू से आखिरी तक बाकी काम किसने किया? ए का अगर हटा दें तो। बी ने 40 काम किया। 40 काम, हर दिन 4 काम करता है बी। 40 काम 10 दिन में हुआ होगा, तो शुरू से आखिरी तक काम कितने दिन में चला? 10 दिन। ऐसे समझ में आया? सब तरीके बताए, ए भी तरीका कर लो, ए भी तरीका कर लो, जैसे करना चाह रहा है वैसे कर लो। ऐसे कर लो, दोनों ने मिलके 4 दिन, 36 काम हो गया। 24 काम बचा, 24 बी ने किया 6 दिन में, पहले के 4 बी बाद के 6, 10 दिन हो गया। ऐसे समझ में किसको नहीं आया? नहीं आया? सुनो, आपका नाम क्या है? क्या? पूजा। पूजा, आप मेहनती लड़की हैं और आपने शुरू से लेकर आखिरी तक काम करना है, काम नहीं छोड़ती। जो भी स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी है तो पढ़ाई आखिरी अंजाम तक ले जाती हैं, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ोगी जब तक नौकरी नहीं मिलती। लेकिन आपके साथ एक जो दोस्त था आपका, क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन नहीं और कोई ले लें, आप भी नहीं छोड़ोगी विश्वास है, लेकिन मान लो छोड़ दी। पूजा और कंचन दोनों मिलके एक काम शुरू करती हैं। ठीक है, कंचन ने काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। आपने बोला ये 60 काम था, अपन को करना था। कंचन ने कितने दिन काम किया? 4 दिन सिर्फ आगे। 4 दिन, रोज ये आपसे ज्यादा काम करती है, 5 काम करती है। 4 दिन में काम किया इनने, पांचों को 20 काम किया होगा। इनके हिस्से का काम आपने अलग रख दिया, 20। बाकी का बचा कितना? 60 में से घटाओ 20, बाकी का 40 किसने किया? आपने किया। और आपने कहाँ से कहाँ तक किया? शुरू से लेकर आखिरी तक। शुरू से लेकर आखिरी तक रोज कितना काम करती हो आप? 4। ये 40 काम कितने दिन में समाप्त किया होगा आपने? 10 दिन में। शुरू से लेकर आखिरी तक काम 10 दिन। समझ गए ना? जिसने किया था इनने 4 दिन, एहसान ही हटा दिया, अपने भगा दिया इनको। आप उठो, निकलो, अपना काम भी ले जाओ। 20, 20 ही किया होगा, 20 ईंट बनाई होगी। हटो, 20 ईंट लेके चले जाओ 60 में से, बाकी 40 आपने बनाई। 40 ईंट हर दिन 4, तो कितने दिन में? 10 दिन। आपने 10 दिन में काम किया है, टोटल वर्क आ गया। ऐसे ही इसके पहले वाला क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग किसी काम को करें तो कितने दिन में होता है? 12, 15, 20, टोटल वर्क हम कितना मान लें? 60। 12 पंचे 15 चौको 20 दिया, रोज इतनी इतनी कैपेसिटी के साथ। ए बी सी ने मिलके काम किया, दोनों तरीके से समझाएं। ए बी सी ने मिलके काम किया तो 5 और 4 9 और 3, रोज 12 काम होगा। कितने दिन तक किया? कितने दिन बाद छोड़ा है? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा जब तीनों मिलके काम करेंगे? 36 काम हो गया। कितने में से? 60 में से। कितना बचा? 24 काम को किसने छोड़ दिया काम? बी ने छोड़ दिया, तो कौन करेगा? ए और सी। ए और सी मिलके करेंगे, रोज कितना काम करेंगे? 8 की कैपेसिटी के साथ कितना दिन लगेगा? 3 दिन और लगेगा। 3 दिन पहले लगा था, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 6 दिन में। समझ गए ना? आराम से, कोई समस्या नहीं है। पहले तीनों ने मिलके किया तो तीनों की कैपेसिटी हमने जोड़ दी, 12 की कैपेसिटी के साथ 3 दिन में कितना काम करेंगे? 36। टोटल 60 काम में से 36 चला गया ना, बाकी का कितना बचा? 24। अब 24 को किसको कराना है? ए और सी को मिलके, 5 और 3 8 के साथ, 5 और 3 8 कैपेसिटी, रोज 8 बनाएंगे तो 24 काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? बचा हुआ 3 दिन में। 3 दिन सब मिलके काम किया, 3 दिन बी सी ने काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 6 दिन में। पूरा टाइम आपका, पूरा समय, पूरा आपका
काम समाप्त हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये होता है क्या, आप भूल नहीं जाना। एक होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कौन सा मानते हैं राजमोहन? एलसीएम। इनका एलसीएम ही क्यों मानते हैं? क्योंकि इनसे भाग चला जाए, भाग जाएगा तब तो कैपेसिटी आएगी आपकी पूरी पूरी संख्या में। और पूरी संख्याओं का जोड़ना घटाना सरल लगता है, पॉइंट में आ जाती, फ्रैक्शन में आ जाती तो कठिन पड़ जाती। फ्रैक्शन से पहला सवाल करके देख लिया ना अपन ने, थोड़ी सी दिक्कत आई थी। ये सरल है। इसको एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक कार्य किया, कौन छोड़ के गया है? बी। कितने दिन बाद गया है? 3 दिन बाद। क्या लिखा था? 3 दिन बाद। बी रोज कितना काम करता है? 4। इस 4 की कैपेसिटी के 3 दिन में 12 काम कर लिया होगा। इसको भगाओ, 12 इसका काम भी भेज दो, चला गया। भैया आप अपने जितना 4 दिन में, आपने 3 दिन में 4 ईंट, रोज 4 तो 3 दिन में 12 ईंट बनाई। आप यहाँ से निकलो और 4 दिन की रोज की 3 ईंटें ले जाओ आप, तो 4 × 3 = 12 ईंटें आपकी ले जाओ। बाकी कितनी बची? 60 में से 12 घटाओगे, 48। 48 को किसने बनाया? ए और सी ने मिलके शुरू से लेके आखिरी तक लगे रहे। ए और सी मतलब 8 की कैपेसिटी के साथ, 8 × 6 दिन में काम हुआ होगा पूरा। समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं सोच सकते क्या? नहीं, पूरा काम नहीं। अगर पूछेंगे ए और सी पूरा मिलके काम कितने दिनों में करेंगे तो कितने दिन आएंगे? समझ रहे हैं ना? ए और सी पूरा मतलब 8 की कैपेसिटी के साथ 60 काम करवाना है। यहाँ तो हम बता रहे हैं एक करके चला गया तो उसका काम घटा दिया ना अपन ने। बाकी का 48 काम ए और सी ने शुरू से लेकर आखिरी तक किया 6 दिन में। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता पूरा काम ए और सी कितने दिनों में करेंगे, है ना, यही बोल रहे हैं ना, तो पूरा काम कितना होता है? 60। ए और सी को कराना है 5 और 3, 8 की कैपेसिटी के से। 8 × 7 = 56, बचेगा 4, भाग न जाती 0। 8 × 5 = 7.5 दिन में। चलो इसी क्वेश्चन में सब समझ लो आप लोग, कोई काम नहीं छोड़ता, ऐसे ही क्वेश्चन था। बोला है तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो आप बोलोगे सर 5 और 4 9 और 3 12 की कैपेसिटी के साथ 60 काम 5 दिन में समाप्त होगा। ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे यही 60 काम? अब बोलो सर 5 और 4 9 की कैपेसिटी के साथ, 9 × 6 = 54, बचेगा 6। 6 या 6/9 लिख लें तो कितना आ जाएगा? 2/6 सही, 2/3 दिन में। क्लियर है क्या? ऐसे ही आएगा ना। अगर कौन कौन मिलके करें? ए और बी। ए कौन किसने मिलके किया? तीनों ने मिलकर। अगर पूछा जाए पूरा काम बी और सी कितने दिनों में करेंगे, 7 की कैपेसिटी के साथ करेंगे बी और सी, तो 7 से कितने दिन, कितनी बार भाग चला जाएगा? 7 × 8 = 56, बचेगा 4/7 दिन में। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही लिख देते हूँ, जितना शेष बचता है उसको ऊपर, जितने से भाग देते हूँ वो नीचे। क्लियर है? और पूछा जाए सी और ए कितने दिनों में करेंगे, आप बोलोगे सर यही 60 काम, सी और ए 8 की कैपेसिटी के साथ 7.5 दिन में। 7 सही, 1/2 दिन में। सबके अलग अलग पूरा काम थोड़ी पूछा है हमसे, हमसे तीनों ने मिलके काम शुरू किया और छोड़ दिया। समझ पा रहा है? एक ही क्वेश्चन में सब निकालना सीखे आप। कोई व्यक्ति आ जाए कोई छोड़ दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। लिखो एक और क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। लिखो एक सिंपल सा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 24 दिन में तथा 20 तथा बी 9 दिन में, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी 12 दिन में करता है।
ए 24, बी 9, सी 12। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद वे कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को करने में ए को कितने दिन लगेंगे? शेष कार्य को करने में ए को कितने दिन लगेंगे? हाँ, 3 दिन बाद। आ गया होगा सबका? क्यों नहीं आया? मानसी, ऋतिक, सब लोग जुड़ गए हैं। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है सबको? हाँ। वो लोग कितने कितने दिन में करते हैं जब अकेली करते हैं तो? 12। क्या था बोलो? 24, 9, 12। एलसीएम कितना आया? 72। 24 तिया 72, 9 8 72 और 12 6 72। ये क्या इसकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता, टोटल वर्क 72 था। अब सुनो क्या बोला है इनने। अब सुनो क्या बोला है इनने। बी और सी मिलके काम करते हैं, 8 और 6 14 काम होगा डेली। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 14 3 42। कितने में से? 72 में से 42 घटा लिया, कितना काम बचा? इसी 30 काम को किससे करवाना है? ए से करवाना है। ए की कैपेसिटी कितनी है? 3 की कैपेसिटी के साथ करवाना है। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया? आराम से कर पाए? तो जितना काम बचा है, जितनी कैपेसिटी से करवाना है, भाग दे दो, दिन आ जाएंगे। समझ में आया सबको? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, कोई आ जाता है। ठीक है, छोड़ जाए, चला जाए, आ जाए, सब बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े थोड़े से। आगे लिखो एक क्वेश्चन। किसी कार्य को 20 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, तो 25 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 20 व्यक्ति 10 दिन में, तो 25 व्यक्ति। बिल्कुल ऋतिक, सही आंसर थे आपके। मानसी, क्लास में डेली रहिए। जिस दिन का एसएससीजीडी का पेपर है, कल की कल 9 बजे से भी क्लास रहेगी आपकी। और संडे को भी क्लास लगा के क्या होगा, जितने भी टॉपिक रह गए हैं, क्या आज आपका टाइम एंड वर्क खत्म, कल क्या होगा? टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर कर लें। आप बोलोगे सर क्या 25 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। हाँ, 20 व्यक्ति क्या था? 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति थे और ये कितने दिन में करते थे? 10 दिन में। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? हर एक व्यक्ति रोज एक काम करता है, ये मान के चलना है। हर एक व्यक्ति रोज एक कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी। तो 20 व्यक्ति कितनी बनाएंगे? 20 व्यक्ति 20 कुर्सी बनेगी रोज। रोज 20 कुर्सी बनेगी, तो 10 दिन में कितनी बनेगी? 200। 10 का गुणा कर दो, ये तो एक दिन का था। ये कितने दिन में? एक व्यक्ति एक कुर्सी, एक व्यक्ति एक कुर्सी, 20 व्यक्ति 20 कुर्सियां बनाएंगे। 10 दिन में कितना? आप बोलो सर 10 का गुणा कर लो। ठीक है। ऐसे ही जब 25 व्यक्ति आएंगे, तो एक दिन में एक कुर्सी एक बनाता है, तो 25 व्यक्ति 25 कुर्सी बनाएंगे। रोज 25 बनेंगी, तो 25 से भाग दे दो सर, तो कितने दिन लगेंगे? आप बोलोगे सर 200/25।
8 दिन। समझ रहे हैं ना? सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? 20 व्यक्ति 10 दिन में, तो हम हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी एक मान लेते हैं, तो 20 आदमी 20 काम करेंगे, तो 10 दिन में 200 काम नहीं हो जाएगा? इसी 200 काम को अब किससे कराना है? 25 व्यक्ति, रोज व्यक्ति एक काम, तो 25 व्यक्ति 25 काम, 25 काम रोज होंगे, तो ये 200 काम 8 दिन में होंगे। चलो भूल जाओ ये सब चीजें, ऐसे नहीं पढ़ना। आप ऐसे पढ़ो, M1 MDH। MDH क्या है? असली मसाले सच सच, MDH। मैन डे हावर, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे मैन डे कितने दिन, प्रति घंटे कितना कार्य, बटे T1, या आप लिख सकते हो आप यहाँ पे वर्क, MDH/W। ठीक है, सुनना ध्यान से। बराबर क्या है कि होता है M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2H2/W2 के। क्लियर है क्या? M क्या है? नंबर ऑफ मैन, व्यक्तियों की संख्या। डे मतलब कितने दिन में कार्य करते हैं। H मतलब कितने घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन। ऐसा भी को अभी तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला। अब एक क्वेश्चन हम ऐसे बोलेंगे, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे कितने दिन में समाप्त करते हैं। दिन भी बोल दिया, घंटे भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया। तो इसी कार्य को 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आपको यहाँ वर्क बराबर है दोनों जगह, यहाँ उतना ही काम उतना ही काम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, सुनो, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, M1 मैंने कितने थे, 20, कितने दिन लगाते थे, तो M1D1 बराबर काय के होगा, M1 × D1 बराबर काय के होगा, काय के, M2D2 के। यहाँ मैन और दिन है, घंटे की चर्चा नहीं है, टोटल वर्क की चर्चा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे M2 कितना है, तो D2 कितना लगेगा, यही निकालना है। तो आप बोलोगे सर 20 × 10 200/25 कर ले। यही तो किया था सर आपने, 25 अट्ठे, समझ गए। MDH, असली मसाले से सच, MDH, इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। यहाँ घंटों की चर्चा हुई होती, घंटे भी ले लेते। क्लियर है क्या? कर लोगे सब? लिखो एक और क्वेश्चन। आया ना समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया? इसमें से जो जो चीजें दी हैं वो ले लो। एक फॉर्मूला बनेगा M1D1, सुन लो बना लो, अच्छा, M2D2। एक फॉर्मूला बनेगा M1D1H1 बराबर M2D2H2। अगर घंटे और दिए होते इसमें, तो ए भी ले सकते थे आप, उनको जोड़ लेते, ए भी बराबर होते हैं। अगर काम की चर्चा हुई होती, सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, 20 व्यक्ति 20 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में 800 कुर्सी बनाते हैं, तो वर्क आ गया 800। कितना वर्क, W आ गया 800। समझ रहे हैं ना? तो 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, मतलब D2 कितने दिनों में 500 कुर्सी बनाएंगे। W2 अलग हो गया ना, चेंज हो गया। ये वर्क दिन बताना है, सबको यहाँ से काट दो, शून्य से 2 शून्य, कोई चीज ऊपर जाएगी कोई चीज नीचे आएगी, कट के D2 की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हैं ना? अब हमने चारों चीज आ गई इसमें, मैन भी आ गए, नंबर ऑफ मैन भी आ गए अलग, डेली वर्क कितने घंटे होता है, आवर भी आ गया, कितने दिन लगते हैं दिन भी आ गया, कितना काम होता है वो भी आ गया। W1 यहाँ पे 800 था, W2 500। यहाँ पे हमने W1 W2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक ही काम था, यहाँ भी एक था वहां भी एक था, यहाँ भी एक ही काम था पूरा, यहाँ भी दूसरा काम था वही। रोज घंटे की चर्चा नहीं हुई, तो घंटे नहीं लिया। तो अगर घंटे नहीं दिया, टोटल वर्क नहीं दिया, ए लगा लो। अगर घंटे दिया है, वर्क नहीं दिया, तो ए लगा लो। और तीसरा फॉर्मूला, इसमें तो सब कुछ आ गया। समझ रहे हैं ना? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ये बनते हैं, ये करने हैं। लिखें जैसे एक और, लिखो। हाँ, कौन से? वो आए हैं, क्लास नहीं है लेकिन आज उनकी, आज आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी।
और नहीं तो मंडे से आपको प्रॉपर तरीके से क्लास मिले। बाहर बैठिए। ठीक है। लिखो एक और क्वेश्चन। आप आराम से लिखो कैसा। 25 व्यक्ति किसी कार्य को, या 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिरोज कार्य करके किसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो 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 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्या किया इनने, व्यक्तियों की संख्या कम कर दी, डेली का वर्किंग आवर बढ़ा दिए 40 दिन में। M1 D1, सॉरी, H पहले लिख लिया, H1, और ये क्या था D2, बराबर किसके होगा, M2, H2 और D2। H दूसरे के घंटे दिए हैं, दूसरे मैन भी दिए हैं, सब दिया है आपको। बस क्या करना है, D2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर इन सबको भाग में ले जाए। भाग में ले जाओगे तो 0 से 0, हाँ यहीं से काट दो, या 20 दूनी ऐसे भी काट सकते हो, 10 से। आप बोलो सर इसको काट लो 2 से इसको 5 बार, और 5 से काट लो ये 5 बार, 8 पंचे 40 ही आया D2 की वैल्यू। या नीचे ले जाके काटो, या सामने की चीजें काट सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। M1 D1 H1 MDH, MDH वाले फॉर्मूले से कर लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए ना सब। अगर W1 की भी बात हो तो भी कर लोगे आप। लिखो एक क्वेश्चन जैसे कि, क्या क्या। हाँ, 20 और 10 नीचे आ जाते, W1 ऊपर चला जाता, या W2 ऊपर चला जाता। हमें जो निकालना है सिर्फ एक ही चीज निकालने को पूछा जाता, वो रहने देते, बाकी सब दूसरी साइड ले जाते। हम्म, नीचे ही आते, W2 के बाजू में, W1 के बाजू में। ऐसा होता, चलो अपन कर लेते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन में सुन लो, इसी क्वेश्चन में होता कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिन में करते हैं, किसी कार्य को नहीं। अब लिखो आप कितना, 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिनों में 20 कुर्सियां बनाते हैं। ठीक है, तो W बना गया 20 कुर्सी। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 60 कुर्सियां बनाएंगे। ऐसी क्या है ना आप। हाँ, अब क्या करेंगे अल्पना। कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करना होता, D1 यहीं रहने दो, बाकी सबको ले जाऊंगा। या यहाँ कट रहे हैं तो काट लो, कट रहे हैं ना। हाँ तो काट लो आप, क्या समस्या है, एक शून्य से एक शून्य। 20 से काट लो सामने वाला, ये नहीं काट देना 2 बार।
कौन सा 20? वो ये नीचे आएगा, वो नीचे से ऊपर वाली कटेगी, ये नीचे से तो गुणा होना है, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं करवाते। पहले सीख लो, देखो क्या था। हटाओ ये सब। D2 निकालना है, तो D2 निकालना है तो क्या करो, 6 को कहाँ ले जाओ, देखो उठा के ले गए ऊपर। 20 को कहाँ लाओगे, वो उसको, और 10 को कहाँ लाओगे, समझ रहे ना। अब निकलेगा D2। जीरो जहां जहां दिख रहे हैं काट लो। एक शून्य से आपने एक शून्य, दो एक शून्य से आपने एक शून्य काट लिया। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, 25 200, मतलब दो शून्य काट दें, बचा क्या, दो, और एक दो भी काट दो, कट गया सब। क्या बचा नीचे, कुछ नहीं बचा। 6 चौको 24 बटे क्या, एक दो बचा, काट दो इसको भी। 12 दिन में। समझ पाए। ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आराम से नहीं कर पाए। कंफ्यूजन खत्म आपका, कुछ नहीं बदलता, सब ऊपर नीचे जाते हैं। एक और लिखो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बोले, लिखो। 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी। एक। बहुत बेहतरीन, तालियां इनके लिए। एक मकड़िया एक दिन में एक कितने जाले बचाए बनाएगी। 12 बंदर 12 दिनों में 12 केले खाते हैं, एक बंदर एक दिन में कितने केले खाएगा, एक नहीं, 12। सुनो ध्यान से। मकड़ी कितनी थी, नंबर ऑफ मैन, कितने दिन, जाले मतलब W1 कर्म काम है बटा, एक मकड़ी कितने दिन में, एक दिन में कितने जाले, W2 की वैल्यू निकालनी है आपको, ऐसे नहीं करना है। कितना आ जाएगा, 7 से तो 7 कट गया आपका। कितने जाले पूछा था हमने, 1/7 आएगा। कितना आएगा, 1/7। आप बोलोगे सर 1/7 क्या बचा, कुछ नहीं बचा। W1 ऊपर जाएगा, 7 कहाँ आएगा, 1/7 जाले। समझ रहे हैं ना। ये अब 7 भी गलत। कितने जाले बनाएगा, 1/7। काट लिया सब। समझ में आया। लिखो एक और। 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खाता है, एक बंदर एक केला कितने दिन में खाएगा। गलत। कितने दिन में खाएगा, 12/1। 12 बंदर थे, 12 दिनों तक खाए, और कितने केले खाए, 12। एक बंदर, केला कितना, एक, W2 एक, कितने दिन, D2। अब आप बोलोगे समझ रहे, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझे। अब W2 D2 कितना आ गया, 12। अब 1/12 क्यों नहीं आया, क्योंकि W2 की वैल्यू पूछी होती तो 1/12 आएगी। अब पूछा है D2, कुछ नहीं करना, रखनी है वैल्यू। ठीक है। 7 सिलेंडर 7 दिन तक जलाएं तो 225 रोटी बनती हैं, तो आठ, एक सिलेंडर एक दिन जलाएंगे तो कितनी रोटी बनेगी। समझ रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। समझ पा रहे हैं ना। कितने व्यक्ति कितने दिन प्रतिदिन कितना कार्य, अगर होता प्रतिदिन का घंटे दिए होते ओवर, तो एच की वैल्यू भी रख लेते। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन बन जाए सब बन जाएंगे। हटाओ इस टाइप के क्वेश्चन। अब आप लोग आओ कहाँ पे,
हेडिंग डालो, पाइप और टंकी। टंकी को क्या बोलते? पिस्टन। ठीक है, पाइप एंड पिस्टन। लिखो, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में और नल बी किसी उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है। नल ए 10 घंटे में, नल बी 20 घंटे में, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? टाइम एंड वर्क ही नहीं है। आप बोलोगे सर ठीक है, नल ए कितने घंटे में भरता है किसी टंकी को? 10। नल बी, टोटल हम टंकी की कैपेसिटी कितनी मान लें, इनका एलसीएम 20। 20 में भी तो भाग जाता है दोनों का। तो बताओ, नल ए 10 घंटे में कितने लीटर की टंकी? 20 लीटर की भरता है, तो हर घंटे कितने लीटर भरता होगा? ए हर घंटे, ए 20 घंटे में भरता है 20, तो हर घंटे एक। दोनों मिलके भरेंगे इस 20 लीटर को, तो कितनी कैपेसिटी के साथ हर घंटे 3 भरा जाएगा। तो कितना समय लगेगा? आप बोलो सर 3 से भाग दो, 3 से 6 बार बचेगा, 2 बटा कितने घंटे। क्लियर है क्या? दोनों मिलके भरेंगे। ये टंकी है आपकी, ये नल ए लगा था, ये नल बी लगा था, दोनों साथ में चालू कर दिए आपने। तो कितने घंटे? ए हर घंटे 2 लीटर भरता है, कैपेसिटी इफिशियंसी क्या आई? 2। ए एक, दोनों मिलके रोज हर घंटे कितने लीटर पानी भरेंगे? 3। तो ये 20 यूनिट की टंकी। ये टंकी हमने 20 ही क्यों मानी? एलसीएम आ जाए, दोनों का भाग चला जाए, समझ रहे हैं ना? ये टाइम एंड वर्क से अलग है क्या? नहीं है। थोड़ा सा अलग होगा, कब? जब एक पाइप यहाँ नहीं लगा होगा, यहाँ होगा, खाली करने वाला। छेद होगा टंकी में, टंकी में छेद होगा तो खाली भी होगी साथ साथ में। समझ रहे हैं ना? एक ही कंसेप्ट समझ लो। चलो, नल बी, ए और बी है, सुनना ध्यान से। नल ए लगा है यहाँ पे, नल बी लगा है यहाँ पे, ये 2 भरता है, 2 भरता है। ये एक मान लो, हमने मान लिया 3 भरता है हर घंटे। ठीक है, क्लियर है? या हम कुछ ऐसा माने कि 3 भरता है, ये 2 भरता है, ये 1 भरता है, एक खाली करता है। ठीक है, सुनो अब, टंकी है मान लो, 5 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए, 20 हो गया, और 3 का भी चला जाए, मान लो 60 लीटर की है। सुनना ध्यान से। ठीक है, अब सब आंसर आप लोग दोगे। आप बताओ, ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? आप बताओ। ए और बी अकेले खोले हैं, कौन से नल? ए और बी खोले हैं। खोले वाले बोलेंगे हम, ए और बी खोले हैं, तो टंकी ए भी भरती है, ए भी भरता है। भरते कितने हैं? ये 3 यूनिट ए, 2 यूनिट, 5 यूनिट भरा जाएगा हर घंटे, और 60 लीटर की टंकी कितने घंटे में भरा जाएगी? 12 घंटे में। ठीक है, क्लियर है? ए अकेला कितने घंटे में भरेगा? ए अकेला, आप बोलोगे 60, 3 की कैपेसिटी के साथ 20 घंटे में। समझ में आ रहा है? सब समझ लेते हैं अपन एक ही क्वेश्चन में, कंफ्यूजन खत्म। फिर आप हर एक क्वेश्चन बना लोगे। हमारा तरीका यही होता है, हम पहले क्वेश्चन में बता देते, पहले क्लास में बता देते हैं आगे पढ़ना क्या क्या है। आप बोलोगे सर बी अकेला कितने दिन में? बी अकेला हर घंटे कितना भरता है बी? 2। तो यही 60 काम कितने, 60 लीटर की टंकी कितने घंटे में, 2 की कैपेसिटी के साथ 30 घंटे में। आप बताओ, एक भरी हुई टंकी है और सी अकेला नल खोला गया है, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? भरेगी नहीं सर। क्या होगा? भरी टंकी है तो खाली होगी,
कितने घंटे में खाली कर देगा सी भरी हुई टंकी को? 60 लीटर की टंकी हर घंटे एक खाली करता है, तो 60 घंटे लगेंगे। समझ में आ रहा है? बी क्या करेगा, भरी टंकी को खाली, और पहले से खाली है तो उसको क्या खाली करना। समझ रहे हैं ना? अब सुनो, ए, बी और सी साथ में खोल दें अपन, तो टंकी कितने घंटे में भरी जाएगी? बोलो। 15 घंटे में। कितने घंटे में आप बताओ, आपका नाम क्या बताया था, सेलेन? कितने घंटे? कितने घंटे में? ये तीन, ये दो, और ये कितनी कैपेसिटी के साथ भरेंगे? 10 घंटे में, 6 की कैपेसिटी के साथ। आप बोलोगे सर पूरा 60 काम था, ये तीन और एक दो, 5 और एक 6 की कैपेसिटी के साथ भरा तो 10 घंटे लगे। ऐसे ही है। ये भर रहा है क्या? ये खाली कर रहा है। मतलब ये तीन भरेगा, ये दो, 5 भरेगा, एक हर घंटे एक खाली भी होगा, तो कैपेसिटी घटेगी। बी, सी, सी वाला नल कौन सा है? खाली करने वाला है, माइनस वाला, खोलोगे तो घटेगा। आप बोलोगे सर यही इनकी कैपेसिटी तीन और दो, 5 जुड़ेंगी, और ये तो खाली कर रहा है, ये एक घटेगा, कितना? हर घंटे 4 भरा जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यही 60 काम 4 की कैपेसिटी के साथ कितने घंटे में होगा? 15 घंटे में। खाली करने वाले की कैपेसिटी घटती है। ठीक है? तो खाली कर रहा है ना, ये तीन भर रहा है, 5 भर रहा है, खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो घटेगी उसकी कैपेसिटी। ये तीन भरेगा, ये दो, 5 हर घंटे भर रहा है, एक खाली हो रहा है, मतलब हर घंटे भर कितना रहा है? 4। समझ पा रहे हैं सब लोग? हाँ। अब आप ये सुनो कि अगर एक तीन भर रहा है, दो भर रहा है, इसकी एक कर रहा है खाली 6, मतलब टंकी कभी भरी जाएगी क्या? नहीं भरी जाएगी। ये 5 भरेगा, ये 6 खाली कर देगा, खाली रहेगी हमेशा। समझ पा रहे हैं? हाँ। लेकिन अब बोलेगा भरी है टंकी, वो तीनों नल साथ में खोल दिए, तो खाली कितने समय में होगी? कितने आप बताओ? 1 घंटे में। नहीं भरेगी, भरी है पहले से, हमने भर दी इसको बंद करके पूरी, अब तीनों साथ में खोल दिए, अब खाली तो हो जाएगी। कितने घंटे में हो जाएगी? 60। अब सुनो, अब भरी है पूरी टंकी यहाँ से, ए भरेगा 3, ए भरेगा 5, ये 6 खाली करेगा, मतलब 5 हर घंटे भरता जाएगा, 6 खाली होगा, मतलब हर घंटे एक एक खाली नहीं होता जाएगा, एक्स्ट्रा खाली करेगा। 5 भरेगा, 6 खाली करेगा, एक कहाँ एक का खाली होगा? टंकी का। और 5 कौन खाली करे? ये 5, इसकी 5 क्षमता कहाँ जा रही है? भरने वालों का खाली करने में। तो एक की क्षमता से टंकी को खाली करेगा। समझ पा रहे हैं ना? ये 60 लीटर की टंकी 60 घंटे में नहीं होगी। समझ आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन बताने हैं आपको। हाँ, क्लास में फोन कैसे उठा लिया? उठा तो लिया। जब हो जाएगा 2 दिन के लिए तड़पते रहोगे बिना मोबाइल के। समझ में आया? क्लियर है? अब पाइप टंकी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही है बस, और कुछ नहीं है। नल खाली करने वाली की कैपेसिटी घटती है। लिखो, नल एक किसी टंकी को नल एक किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। नल बी से नल बी से 100 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो पाइप तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी? कितना? पूछ के बाहर जाके फोन उठा सकते हो आप लोग। जरूरी फोन उठा, बोलो कितना आएगा?
ए तो भरने वाला है और हमने बी को खाली करने वाला बोला ना। बी खाली करता है कितने घंटे में। इनकी एलसीएम ही लेना है। अब भी कितना आएगा, 40 और 100 का एलसीएम 200। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई भरने वाले की, 5। ये हर घंटे कितने लीटर भरेगा, 5। ये खाली कितना करेगा, 2। 2 खाली, बी वाला खाली करेगा ना। तो ये 200 लीटर की टंकी है, हर घंटे 5 भरा जाता है, हर घंटे 2 खाली होता है, फिर भी 3 भरा जाएगा ना। फिर भी 3 भरा जाएगा। जब दोनों मिलके खोल दिए तो ए माइनस बी के हिसाब से काम होगा, 3 भरा जाएगा। और ये 200 लीटर भरना है, 3 की कैपेसिटी के साथ भरना है। बोलो कितने घंटे लगेंगे। तिथिंग 18 बचेगा 2, तिथिंग 18 बचेगा 2, 2/3 मतलब 2/3 मतलब 2/3 ही। समझ गए ना। कितने घंटे लगेंगे, 66 सही 2/3। या आप पॉइंट में ले जाते तो 66.666 घंटे, कुछ भी लिख सकते हो आप। समझ में आया। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 5 भरा जा रहा है। दो यही अंतर है बस, पाइप और टंकी में टाइम एंड वर्क से। खाली करने वाला बी खाली करता है। बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। इसकी 5। ये 5 लीटर प्रति घंटे भरेगा। ये 5 लीटर प्रति घंटे खाली करेगा। और दोनों साथ में खोल दिए आपने, तो बताओ क्या होगा। भरने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है, इसका ये 2 खाली कर, ये 5 भरता है। आप 5 ईंट बनाते हो, आपकी छोटी बहन 2 मिटा देती है, तो हर घंटे कितनी बनेंगी, 3। ठीक है। आप 5 रोटियां बनाती हो हर 1 मिनट में, छोटी बहन 2 खा जाती है, कितनी बचेंगी कितनी, 3। समझ गई ना। एक बना रहा है, एक मिटा रहा है, एक बना रहा है, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है। समझ रहे हैं ना। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। आप 5 रोटियां बनाती हो और आपका भाई 6 रोटियां खाता है हर मिनट में, या आप हर 15 मिनट में 5 रोटियां बनाती हो। आपका भाई की कैपेसिटी है 6 खाने की, कभी आप उसकी पूर्ति कर पाओगे क्या, नहीं। वो कहे रोटी लाओ, आप बना ही नहीं पा रहे। मतलब रिवर्स में काम हो रहा है, उसकी कैपेसिटी खाने की ज्यादा है। आप कभी रोटियां बना के रख पाओगे, नहीं, वो तो खाता जाएगा। आपकी कैपेसिटी बनाने की ज्यादा होनी चाहिए, खाने वाले की कम होनी चाहिए, तब जाके रोटियां सेव होंगी। समझ गए। हाँ, ये है कैपेसिटी। एक व्यक्ति रोटी बना रहा है, आप बना सकती हो मान लो 1 घंटे में 200, हर मिनट में 3 रोटी नहीं बना सकती। हर मिनट में, हर 15 मिनट में आप 30 रोटी। 15 मिनट में खाना खाने बैठाया, एक 5 रोटी खाएगा, एक 3 खाता है, एक 4 खाता है। ये घटेंगे, आप बनाओगे, आप 5 और 3 8 और 4 12 खा जाओगे, 18 हर 15 मिनट में रोटियां आपकी सेव होती जाएंगी भविष्य के लिए। समझ रहे हैं ना। तो कुछ भर रहे हैं, कुछ खाली कर रहे हैं। भर रहा है 5, एक खाली कर रहा है 2। समझ पा रहे हैं ना। तो रोज भर कितनी जाएंगे, 3 की कैपेसिटी के साथ भरी नहीं जाएंगी। अब ये 200 लीटर की टंकी हर घंटे 3 लीटर भरी जाएगी, तो हर घंटे 3 लीटर, तो 200 लीटर कितने घंटे में, 66 सही 2/3 भाग दे देंगे। समझ में आया घट क्यों रही है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। दोनों भर रहे होते तो जुड़ जाते। ठीक है। तो कभी नहीं भरा जाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा, सुनो, फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ए अगर 5 भर रहा है और ए 7 खाली कर रहा है ना। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना आप। तो क्या होगा, तो भरी नहीं जाएगी कभी, फिर खाली टंकी कभी नहीं भरी जाएगी, लेकिन भरी टंकी खाली होगी। तो रिवर्स क्वेश्चन बनेगा कि अगर दोनों साथ में खोल दिए जाएं तो भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब भरी टंकी खाली होगी, कितनी खाली होगी, हर घंटे 2, क्योंकि ये ज्यादा खाली करे, 5 भर रहा है, 7 ज्यादा खाली करे, इनका अंतर 2 आया, तो हर घंटे 2 खाली होगी। भरी टंकी खाली हो जाएगी, खाली टंकी भरेगी कभी नहीं। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा हो। क्लियर है। समझ गए ना। लिखो ये क्वेश्चन, पानी पी आओ। टाइम कितना हुआ है बोलो अभी। बढ़िया क्लास चलेगी आपकी, कोई टेंशन नहीं है।
टाइम एंड वर्क खत्म होगा आज। टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चले जाओ। हम्म, बोलो, कैसी क्लास रही? समझ में आया? पाइप टंकी समझ में आ गया? खाली करने वाली, भरने वाली, कैपेसिटी, टाइम एंड वर्क जैसा ही कंसेप्ट है, कुछ अलग तो है नहीं। हाँ, लिखो एक क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन सब लोग। नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। नल सी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी? तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी? जी। 8.55। एलसीएम कितना आया? 60। ये 10 घंटे में भरता है, दूसरा कितने घंटे में? 20, और ये 15 में खाली। तीनों का एलसीएम 60, 10 से 6 बार, 20 से 3 बार, 5 से 4 बार। अब सुनो, ये दोनों भरेंगे, भरा कितना जाएगा? 9। एक खाली करेगा, खाली कितना होगा हर घंटे? 4। फिर भी हर घंटे भरा कितना जाएगा? हर घंटे 5 भरा जाएगा, तो ये 60 लीटर भरने में 12 घंटे नहीं लगेंगे। आ गया था? समझ में आया? यहाँ अब दो नहीं आया? चले, दो नल भर रहे हैं ना, ये 5 भर रहा है, सॉरी, ये 6 भर रहा है, 3 भर रहा है, 9 भरे जा रहे हैं ना। और एक खाली कर रहा है 4। 4 की कैपेसिटी है उसकी खाली करने की, 4 की कैपेसिटी के साथ खाली होगा तो कितना भरा जाएगा? 5 फिर भी भरा जाएगा। ए बी सी अगर साथ में खोल दिए जाए तो ए और बी भरेंगे, तो ए तो प्लस के थे, माइनस सी होगा। ए और बी जुड़ेंगे, जी आ जाइए। 9 में से 4 माइनस होगा 5। क्लियर है क्या? सबको आ गया? ऐसे करने हैं क्वेश्चन हैंडल आराम से। बीच में किसी नल को बंद कर दिया जाए, किसी को खोल दिया जाए तो, जैसे बीच में कोई काम छोड़ देता था, कोई आ जाता था, ऐसे नल बीच में बंद कर सकते हो आप, खाली किसी को खोल सकते हो। लिखो एक क्वेश्चन जैसे।
नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। नल सी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद नल सी बंद कर दिया जाता है। नल सी बंद कर दिया जाता है। ठीक है। इसके 4 घंटे बाद इसके 4 घंटे बाद नल ए भी बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी? ये आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट ताजा क्वेश्चन है, अभी बनाया है, दिख रहा है ना? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। काम कितने दिन में समाप्त होगा? एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये, जीडी लेवल का भी नहीं है। एक बंद फिर दूसरा बंद, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, अब करके दिखाओ। हम आपको रेगुलर कितने भी घंटे पढ़ा सकते हैं बिना पेपर कॉपी के। क्वेश्चन बनते जाएंगे, आप सॉल्व करते जाओ। हाँ, 12 बजे तक बैठ सकते हो आप लोग। ठीक है, मंडे से। ठीक, समझ में आ गया होगा, सर ने सब कुछ बता दिया होगा। मंडे से आप लोग ज्वाइन कर लेना। बढ़िया बेसिक से क्लास रहेगी, पहली क्लास रहेगी, फाउंडेशन बैच रहेगा। मंडे से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों भी, कोई भी अगर व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है, आपका कोई परिचित ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकते हैं आप लोग, है ना? क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे सर ए और बी खा भरते हैं, ए और बी भरते हैं, सी खाली करता है 20 घंटे में, 25 घंटे में, 30 घंटे में। एलसीएम कितना आया? 320 से भाग दिया कितना आया? 15, 11, 25 से भाग दिया कितना आया? 30 से भाग दिया। अब सुनो ध्यान से, पहले घंटे में या पूरे तीनों नल एक साथ खोल दिए तो कितनी कैपेसिटी से भरा जाएगा? तीनों नल एक साथ खोल दिए, 15 भरेगा, ये 12 भरेगा, 27 भरेगा, ये 10 खाली करेगा, फिर भी कितना भरा जाएगा? 17। ये भरेंगे कितना? 27। ये खाली कितना करेगा? 10, फिर भी कितने भरे जाएंगे? 30 कहाँ से? 17। 17 की कैपेसिटी के साथ कितने घंटे चलते रहे? तो 170 टंकी तो भर गई। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब कितना बचा? इसके 4 घंटे बाद अब कौन कौन इसको बंद कर दिया? सी को। अब खाली नहीं होगा, अब खाली नहीं होगा ना, अब सिर्फ भरा जाएगा। 15 और 12, 27। 27 की कैपेसिटी के साथ कितने घंटे? 4 घंटे। 27 चौके कितना होता है? 108। 108 और भरे गए, 170 और 108 कितना? 100, 278। कितने? 278 भर गया। अब कितना बचा? 22। और 22 को भरने में किसको भरना है? अब किसको बंद कर दिया? ए को। ए को कर दिया। अब किसको भरना है इस 22 को?
सिर्फ बी को वो कितनी कैपेसिटी के साथ भरेगा, 12 की कैपेसिटी के साथ। इसका मतलब क्या है, 11/6। 6 कम 6 बचेगा, 5/6 घंटे और लगेंगे। टोटल कितने घंटे लगे, 10 और 4 14 और 1 15 सही 5/6 घंटे। 6 लेवल का क्वेश्चन समझ में आया, कर पाया आराम से, नहीं आया। जितनी कैपेसिटी जितने घंटे, जितनी कैपेसिटी जितने घंटे, जितनी कैपेसिटी जितने घंटे। आप बोलोगे सुनो काम कैसा हुआ, देखो आप, काम यहाँ से शुरू हुआ, टंकी भरना यहाँ खत्म हुई। पहले 10 घंटे, पहले 10 घंटे कौन कौन खुले रहे, ए बी और सी। मतलब ए और बी तो भरने वाले हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है, 15, इनकी 12, इसकी घटाने वाली है कितने की, 10 की। तो 27 भरेंगे, 10 खाली होगा, हर घंटे कितना भरा जाएगा, 17। तो 10 घंटों में 170 टंकी भरी गई। टंकी टोटल कितने ली यूनिट की थी, 300 की, भरी गई। अगले घंटे में हमने किसको बंद कर दिया, अब अगले घंटे में आपको याद आया, अरे नल की तो टंकी खुली रहे, नीचे वाला छेद तो खुला रह गया, नीचे वाली टंकी तो खुली रह गई, या वॉशरूम का नल खुला रह गया, मोटर तो बंद ही नहीं की। समझ रहे ना, आपने वॉशरूम का नल बंद कर दिया, जो खाली करता था टंकी को बंद कर दिया, अब तो दोनों नल भरेंगे आपको। अब यहाँ पे कौन कौन से नल काम करेंगे, ए और बी। सी को बंद कर दिया, ए भरता है 10, 15 ए 12, तो कितनी कैपेसिटी के साथ भरा जाएगा, 27 कैपेसिटी। अगले कितने घंटे, 27 चौको 108, 108, हाँ ठीक है। 108 और भरी गई, तो टंकी कितनी भरी गई आप बोलोगे सर, 278। कितनी टंकी भरना शेष है, 22 और, तो पूरी भरी जाएगी। 22 यूनिट पानी कौन भरता है, बी को भी ए को भी बंद कर दिया, बी अकेला, बी अकेला नहीं भरता, बी अकेला, बी की कैपेसिटी कितनी है, 12, 12 की कैपेसिटी से भरेगा 22, तो कितना समय लगेगा, 22/12, और इसी की वैल्यू कितनी आई, एक सही 5/6 घंटे और लगे। तो पूरा घंटे जोड़ो, एक सही 5/6 जोड़ो, 10 और 4 14 और 1 15 सही 5 पूरा टंकी पूछा है कितने घंटे में भरी जाएगी, तो इतने घंटे। समझ में आया, ये है लेवल का क्वेश्चन, बन जाएंगे सब पे, कोई समस्या नहीं है। जितने कैपेसिटी उतने घंटे। समझ गए ना, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, अगर आपसे बोला जाता है इसी क्वेश्चन में, तीनों नल एक साथ खोल दिए, 10 घंटे तक खुले रहे, इसके बाद आपने नल ए और बी को बंद कर दिया, तो फिर से क्या होगा, टंकी कितने समय में खाली मिलेगी आपको, भर जाएगी। भरने वाले बंद कर दिए, अब खाली होगी सिर्फ, कितने घंटे में खाली मिलेगी, 17 घंटे में। क्यों, 170 भराई थी, और इसको कितने, हाँ 17 घंटे में खाली, 17 घंटे नहीं देना आंसर, 27 घंटे में, 10 घंटे पहले लग गए ना। अब भर के खाली होगी, टोटल कितना समय, टोटल 27, और आप बोलोगे जो भर गई थी वो 17 घंटे में। समझ रहे हैं ना, कैसे, भरने वाले बंद कर दिए, अब तो जितनी भरी 170 उतनी खाली होनी है, और वो हर घंटे 10 यूनिट, तो 17 घंटे यहाँ लगे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना भर रहा है, जितने घंटे भर रहा है, करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। लिखें एक आध क्वेश्चन और, लिखो। नल टंकी के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, भरने वाले खाली करने वाले। लिखो एक क्वेश्चन आप, नल ए
किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल बी उस टंकी को या उस भरी हुई टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। अब बताओ आप, क्या इतना ही नहीं लिखना, आप लिखो बी और सी क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली करते हैं। लिख दिया। बी और सी उस भरी हुई टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली करते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। इसके 10 घंटे बाद नल 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 बी को बंद कर दिया जाता है। इसके 5 घंटे बाद नल सी को भी बंद कर दिया जाता है। तो टंकी कितने समय में भराई जाएगी? समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन? खाली करने वाले बंद, आपको पता चलता जा रहा है ये खाली कर रहा है, इसको बंद करो। एक वॉशरूम से बंद कर रहा है, दूसरे में जाके वो भी खुला था, सी भी खुला था, सी को भी बंद करना है। समझ रहे हैं ना? आप बोलोगे सर ए भर, देखो ए है आपकी छत की टंकी, ए है मोटर वाला नल ए। ठीक है, यहाँ से पाइप आया, यहाँ पे नल दो लगे हैं, दो वॉशरूम में, एक बी में एक सी में। समझ रहे हैं ना आप लोग? ऐसे है। आपने मोटर चालू कर दी, ये नल खुले रह गए, सब तीनों नल खुले हैं अब। ठीक है। आपने बोला ए कितने समय में भरता है? बी, ए, एलसीएम, इसकी कैपेसिटी 6 है, इसकी इसकी अब आपने ए भी खोल दिया, ए दोनों भी खुले रह गए, तो टंकी भरी जाएगी क्या? भरी जाएगी। ये 6 भरे जाएंगे, ये 5 खाली करेगा। फिर भी हर घंटे तीनों साथ में खोल दिए, ए, बी और सी तीनों अगर साथ में खोल दिए, ऐसी लाइन बना के समझाएं क्या? कितने घंटे के लिए? 10 घंटे के लिए। कितनी कैपेसिटी के साथ काम करेंगे? एक की कैपेसिटी। क्यों? 6 जुड़ेंगे, 2 और 3 माइनस होंगे। हर घंटे एक भरा जाएगा, तो 10 घंटे में कितने लीटर भर गई? 10 लीटर भर गई। भर गई। अब हमने किसको बंद कर दिया? बी को बंद कर दिया, तो ए के साथ कौन खुला रहा? बी को बंद कर दिया आपने 10 घंटे बाद, इस वॉशरूम में जाके ये तो बंद करा, इसका पता नहीं था, खुला रह गया। 4 घंटे बाद तक चला, ये आप 4 घंटे चला ना। आप बताओ, ये 6 भरेगा, ये 6 भरेगा, और सी कितना खाली करेगा? 2। तो कितना भरा जाएगा? 6 और 2, 4 फिर भी भरा जाएगा। 4 की कैपेसिटी के साथ काम होगा। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। अगले 5 बोला था। चलो ठीक है, 5 घंटे बाद आपको पता चला कि नल सी भी खुला है, फिर आपने सी को बंद कर दिया। जब तक कितनी भरी गई टंकी? 20 लीटर। तो कितनी यूनिट की टंकी थी? 60 की। 60 की कितनी भरी जा चुकी है? 30। बाकी कितना भरना रह गया शेष? 30। इस 30 अब आपने सी भी बंद कर दिया, खाली होना बंद, अब सिर्फ भरी जाएगी। कितनी कैपेसिटी के साथ? एक ही क्षमता, ए अकेला खुला रहा अब। और ये हर घंटे कितना भरता है? 6। 6 की कैपेसिटी के साथ 30 को भरने में कितना है?
5 घंटे और लगेंगे। टोटल कितने घंटे लगे? 12 घंटे, सॉरी 20 घंटे। 10 और 5 और 5, टोटल कितने घंटे? 20 घंटे। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कोई बीच में फिर बंद। समझ पाए? मम्मी पापा गए हैं मार्केट, बच्चे से बोलते गए कि टंकी भर जाए तो नल खाली कर देना, बंद कर देना, मोटर बंद कर देना। ठीक है, उसने चालू कर दी टंकी चालू, मोटर से कर दी चालू, लेकिन वॉशरूम के नल खुले थे। नल खुले तो भरी तो जाएगी नहीं, मम्मी पापा आ जाते 2 दिन, मतलब 60 घंटे में भरी जाती पूरी टंकी, भरी जाती। जब तक मम्मी पापा आते हो, जब तक उसकी पिटाई हो जाती। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तीनों नल एक साथ खुले रहते तो एक ही नहीं भरा जाता 1 लीटर हर घंटे, तो 60, पूरी टंकी भरने में 60 घंटे नहीं लग जाते? उसने नल बंद कर दी इसलिए जल्दी भरी गई 20 घंटे में। जब उसको याद आती गई 10 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, उसके 4-5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, इसलिए 20 घंटे में भरी गई। समझ पा रहे हैं ना? ये है टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी के कंसेप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग आराम से कर पा रहे होंगे। इसकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आगे की क्लास में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हमें पता है। अब आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन की। क्लियर है क्या? काफ़ी क्वेश्चन आपने यहाँ भी क्लास में सॉल्व कर लिए हैं, आगे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। और कूद जाओ मैदान में, कोई भी एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आए, आप लोगों को आराम से हैंडल करना आ गया होगा। हमसे जुड़े रहिएगा। आगे आप क्या पा रहे होंगे, इसी क्लास को और कंटिन्यू कल फिर करेंगे, बेसिक मैथ्स की क्लास। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, जिसको भी एग्जाम देना है, तो परीक्षा पोर्टल ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट के सारे एग्जाम को टारगेट करके स्पेशल बैच चलते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करती है। तो आप लोग जुड़े रहिए। डेली टेस्ट देने को मिलते हैं, वीकली टेस्ट, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई दी जाती है। और हमारा मंडे से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप सब एनरोल कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। क्लियर है क्या? बेस्ट कंटेंट के लिए परीक्षा पोर्टल ऐप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन लोगों से अलविदा कह दिया है अपन ने, आप लोगों से तो चर्चा करेंगे।